हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फॉर्मूला। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन फॉर्मूला के दो पार्ट्स पढ़े थे, दो टाइप्स पढ़े थे। सो आज की इस वीडियो में हम उन दोनों टाइप्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या है नए क्वेश्चन में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल क्या है, कुछ ऐसा दिखता है। तो क्या कहता है ये कि एक स्पोर्ट्स डे है, ठीक है, एक्टिविटी चल रही है एक रेक्टेंगुलर शेप के स्कूल में। अच्छा, ये है ग्राउंड है जिसका ABCD ये दे रखा ABCD, ठीक है। तो लाइन हैज़ बीन ड्रॉन विद द चॉक पाउडर, और ये जो लाइंस हैं ये चॉक पाउडर से बनाई हुई है, और इसमें 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। मतलब ये जो है 1 2 3 4 ये कितने हैं टोटल, 100 है। मतलब यहाँ तक कितने होंगे, ये 100 फ्लावर पॉट्स होंगे। थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ तक ये 100 होंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या कहा गया है, जो एक लड़की है निहारिका, इस रेस में पार्टिसिपेट कर रही है जिसने 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल किया है। किसका, AD का। ये है A, ये है D। तो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक का 1/4 डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो मेरे को बताना, अगर इसने 1/4 डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मान लो ये 1 फ्लावर पॉट 2 फ्लावर पॉट 1 मीटर का है, मतलब ऐसे अज्यूम कर लो, है तो नहीं, अज्यूम कर लो। तो इसने यहाँ 100 का 1/4 कवर किया है। तो मेरे को एक बात बताना कि 100 का 1/4 कितना होता है, 100 का 1/4 कितना होता है 25। 100 का 1/4 कितना होता है 25, ठीक है। तो इसने, अब मेरे को ध्यान दो कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह है, कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह है। इसको आप एक्स एक्सिस मानो, इसको आप एक्स एक्सिस मानो, और इसको वाई एक्सिस मानो। अब मेरे को बात बताओ, जब भी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक कोऑर्डिनेट्स लिखते थे तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट के एक्स एक्सिस के पॉइंट्स लेते थे, फिर वाई एक्सिस के पॉइंट लेते थे। तो एक्स एक्सिस में ये सेकंड लाइन पे रन कर रही है, कि ये एक्स एक्सिस पे सेकंड पॉइंट पे रन कर रही लाइन पे। तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2, यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2। अब वाई पर पहुंचते पहुंचते इसने वाई का 1/4 कवर किया है, वाई का 1/4 कवर किया है। तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते यहाँ पे कहीं पे y है, तो y का 1/4 कितना होता है 25। तो यहाँ पे इसने 25 पे चल रही है। कोऑर्डिनेट समझ में आए, ठीक है। अब सिमिलर क्या करते हैं हम, दूसरी जो लड़की है क्या नाम है उसका, सेकंड लाइन पे ग्रीन फ्लैग, ये ग्रीन फ्लैग है, यहाँ पे ये ग्रीन फ्लैग है, ठीक है। तो और क्या है, दूसरी लड़की है प्रीत, ये रन कर रही है 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD। अब AD का 1/5 कवर कर रही है, तो AD कितना है 100, 100 का कितना कवर कर रही है ये 1/5। अब 1/5 कितना होता है 100 का 20, काटेंगे ना, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ 20। तो y एक्सिस पे है 100, मतलब y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे मेरे को बात बताना, यहाँ पे 20 कवर कर रही है डिस्टेंस, तो यहाँ y एक्सिस यहाँ पे कितना होगा 20। और ये x एक्सिस पे 8th लाइन पे चल रही है। अगर x एक्सिस पे 8th लाइन है तो x कोऑर्डिनेट 8 आ गया और y कोऑर्डिनेट 20 आ गया। मिल गया पॉइंट्स, बहुत इजी था। अब ये क्या कहता है आगे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स। डिस्टेंस बताना है बोथ फ्लैग्स का। तो डिस्टेंस बोथ फ्लैग का बताना है, मतलब दो कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस बताना है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। मैंने हमेशा बोला डिस्टेंस देख के डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है, ठीक है। तो लगा लेते हैं भाई, सोल्यूशन में क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ एक का नाम n है क्योंकि निहारिका है, और दूसरे का नाम प्रीत क्योंकि p है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ NP निकालने के यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमें डिस्टेंस फॉर्मूला ही लिखना है। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आता तो पुरानी वीडियोस में जाके देखना, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है, पहले x और x वाले को माइनस करेंगे, तो 8 - 2, बीच में प्लस का साइन लगा के y और y वाले को माइनस करूंगा, 20 - 25, ठीक है। तो ये होता है 6 का स्क्वायर और ये होता है -5 का स्क्वायर। तो 6 होता है 36 और 5 होता है 25। अगर इनकी एडिशन करो तो 6 और 5 बनते हैं 11, एक गया 5, 3 2 5 1 6, 61 यूनिट्स। हमें यूनिट्स नहीं दे रखे तो यूनिट्स वहाँ पे लिखना होता है,
तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना आ गया, 61 यूनिट्स आ गया। सही किया ना मैंने। 8 से 2 गए 6, 6 और 5 36 और 25, 6 5 11, 1 2 3 2 5 1 6, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, इफ द रश्मि हैज पोस्टेड अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे। अब हाफ वे का क्या मतलब है कि इन दोनों के मिड में, इन दोनों के मिड पॉइंट पे एक फ्लैग वहाँ पे रखते हैं, वो फ्लैग है ग्रीन कलर का, है ना, ग्रीन फ्लैग, सॉरी ब्लू फ्लैग, ब्लू कलर का फ्लैग है, ब्लू फ्लैग, ठीक है। बिटवीन द लाइन बिटवीन जॉइनिंग टू फ्लैग वेयर शुड बी शी पोस्ट। अब इसने बोला हो कि कहाँ पे वो फ्लैग पोस्ट करेगी। अगर ये मिड वे पे है, किसी लाइन में, किसी लाइन में अगर मैं सेंटर पे मतलब मिड पे एक कुछ पॉइंट बनाता हूँ, तो वो मिड पॉइंट नहीं होगा उस चीज़ का, मिड पॉइंट होगा ना। तो मेरे को ये बताओ कि मिड पॉइंट निकालते कैसे हैं। ऑब्वियस ही बात है ना भाई, मिड पॉइंट निकालते कैसे। तो मिड पॉइंट निकालना बताता हूँ। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक है हमारे पास n जिसका 2 और 25, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास p 8 और 20। अगर हमने इसका मिड पॉइंट निकालना, मान लो m मिड पॉइंट, ठीक है, तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है, मिड पॉइंट कैसे निकलता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला से, जो कि सबसे इजी होता है, बेहद इजी, जो याद करने की भी जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, x वाले कोऑर्डिनेट्स का सम करो डिवाइड बाई 2, y कोऑर्डिनेट्स का सम करो डिवाइड बाई 2। अब सम करते ना, 8 + 2 कितने होते हैं 10 डिवाइड बाई 2, और 20 + 25 का सम डिवाइड बाई 2। फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे, 8 + 2 10, 10 का हाफ 5, और 20 + 25 कितने होते हैं 45, मतलब 45। तो इसको 45/2 ही रहने दो, पॉइंट्स में मत लेके जाओ, बहुत इजी होता है। तो वो जो है लास्ट में लिखना है, रश्मि हैज टू पोस्ट द फ्लैग इन दिस कोऑर्डिनेट या फिर इन दिस पोजीशन, ये लास्ट में लिखना जरूरी होता है। देयरफॉर द रश्मि हैज टू पोस्ट द ब्लू फ्लैग ऑन दिस 5,45/2 पोजीशन, ठीक है, ये लिखना जरूरी होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, इससे इजी मेरे ख्याल से हो नहीं सकता कोई, ठीक है। डिस्टेंस निकालना और मिड पॉइंट, डिस्टेंस और मिड पॉइंट, ठीक है। तो लगे हाथ एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, फाइंड द रेशो। हाँ देखो, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था सेक्शन फॉर्मूला के दो पार्ट्स हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स टाइप 1, फाइंड द रेशो टाइप 2। यहाँ पे फाइंड द रेशो आ रहा है, मतलब टाइप 2, मतलब रेशो में जब भी फाइंड करना हो तो हमें रेशो हमेशा k/1 लेके चलते हैं। जब भी हमें रेशो फाइंड करने हैं हमें k/1 लेके चलना है, ठीक है। जो लाइन सेगमेंट इस और इससे ज्वाइन हो रही, चलो लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। तो पहला a यहाँ पे आ गया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 10, b वो आ गया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 -8, और डिवाइडेड बाय दिस कोऑर्डिनेट्स, मतलब हम जो कोऑर्डिनेट्स निकालते थे x y, एक्चुअली वो ये है जो है -1 6, ठीक है। तो हमें रेशो निकालना है, हम यहाँ पे क्या रखते थे, m/n रखते थे, पर अगर फाइंड द रेशो आए तो हमें यहाँ पे क्या रखना है, k/1 रखना है। क्या बात समझ में आई। बाकी फॉर्मूला सारा का सारा सेम है, देखते हैं कैसे। तो सोल्यूशन आएगा यहाँ पे, तो पहले फॉर्मूला लिख दो जो भी है आपके हाथ में, x = यहाँ पे k, यहाँ पे 1, बीच में प्लस का साइन, x2 x1/k+1। वैल्यूज पुट करते हैं, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1, तो -1, k की वैल्यू निकालनी है, x2 क्या है यहाँ पे, ये वाला 6 प्लस और 1 तो ऐसे ही है, और x1 क्या है -3 अपॉन k+1, दैट इज -1 = 6k -3k+1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं तो डिवाइड में 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, k+1 यहाँ पे -1 इज इक्वल टू, ये आ गया, और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई, क्या होगा 6k - 3, ठीक है। सॉल्व करते हैं,
माइनस साइन अंदर लेके जाऊंगा, माइनस के माइनस 1, 6 के माइनस 3, ठीक है। के को शिफ्ट कर दो और 3 को शिफ्ट कर दो। अगर 3 यहाँ पे आए, यहाँ पे नेगेटिव का था, उधर आके पॉजिटिव का, और ये माइनस 1। यहाँ पे 6 के, यहाँ पे नेगेटिव का था, उधर जाके पॉजिटिव का। 4 माइनस 1 3, 6 प्लस 1 7 के। देखो के को ऐसे मत लिखो, इसको छोड़ दो। हमने क्या करना है, कोफिशिएंट का ही सम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया 3/7 इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ रही है, देखो आपने टाइप 1 में एक्स और वाई दोनों सॉल्व करने पड़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक सॉल्व करो, एक्स या फिर वाई, आपकी इच्छा है, ठीक है। दोनों से आंसर सेम आने वाला है। तो के ये आ गया, तो के रेशो 1 क्या था, देयरफॉर करके यहाँ पे ऐसे लिखना है, देयरफॉर सो के की वैल्यू 3/7 रेशो 1, सो 3/7, इसको ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो लास्ट में लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशो इज 3/7, फाइनल आंसर। ये लिखना जरूरी होता है, रिक्वायर्ड रेशो। क्या समझ में आया, इजी था। एक और क्वेश्चन करें, बहुत इजी होगा, लगे हाथ एक और क्वेश्चन करते, मजेदार है। क्या है, फाइंड द रेशो। फाइंड द रेशो देखते ही मेरे को टाइप 2 की याद आ रही है। टाइप 2 में क्या है, के रेशो 1 लेना है, जब भी हमने रेशो फाइंड आउट करने हैं। विच लाइन द सेगमेंट दिस एंड दिस, मतलब ये दो पॉइंट्स हैं। अगर मैं लाइन सेगमेंट बनाऊं, इसका नाम ए नाम दूं 1 और -5, इसका बी नाम दूं -4 और 5, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस मतलब वो कोऑर्डिनेट्स हम यूज कर रहे हैं जो एक्स एक्सिस पे बनते हैं। अब मेरे को बात बताना, मैंने पहले भी बताया कि एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हो वो किसके फॉर्म के होते हैं। इसकी बात करूं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 4 0। इसकी बात करूं -1 -2 -3 -4, इसके क्या होंगे -4 0। अगर इसकी बात करूं तो 5 6 और 7 क्या होंगे 7 0। मतलब जिस पॉइंट पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, जिस पॉइंट पे मैं बोल रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो वही एक्स की वैल्यू और वाई 0 रह रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि एक्स एक्सिस में जितने भी पॉइंट होंगे, क्या वो एक्स एक्सिस में जितने भी पॉइंट होंगे, क्या वो इसकी फॉर्म के होंगे, इसी की फॉर्म के होंगे ना। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है वो ये होगा। अगर रेशो निकालना है तो इसको के रेशो 1 लेना पड़ेगा, मुझे यही करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या बोला है, एक्स की वैल्यू तो निकालो ही निकालो, चलिए रेशो तो निकालो ही निकालो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिवीजन, मतलब के की वैल्यू के साथ साथ हमें एक्स की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में था फाइंड द रेशो, के की वैल्यू के साथ साथ हमें एक्स की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, यही है वो डिवीजन। शुरू करते, सोल्यूशन क्या आएगा यहाँ पे। हाँ जी, हमें रेशो पूछा था, रेशो ही लगाएंगे। तो जो भी पॉइंट्स हैं लिख लेना, यहाँ पे के रेशो 1 निकालना है। तो देखो मैंने लिखाता तो नहीं पर लिखना ज़रूरी होता है। ए के पॉइंट्स हैं 1 -5 एंड बी के पॉइंट्स हैं -4 5, ठीक है। तो x पहले वही लिखते, फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे k, यहाँ पे 1, यहाँ पे k +1, प्लस यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे x2, यहाँ पे x1, अप्लाई करते हैं। k +1 वैसे रहेगा, x भी वैसे रहेगा, अब k भी वैसे रहेगा। x2 कितना है -4 प्लस x1 कितना है 1। इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो -4k + 1 अपॉन k + 1। देखो दो अननोन है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं होगा, तो लगे हाथ y भी निकाल लेते हैं। एक और चीज़ बता दूं, अगर किसी क्वेश्चन में जितने अननोन होते हैं उतनी ही इक्वेशन बनानी पड़ती है। यहाँ पे दो अननोन है, एक अननोन k रहा, एक x रहा, मतलब जिनकी वैल्यूज हमें पता ही नहीं है वो। तो जितने हमारे पास ऐसी टर्म है जिनकी वैल्यूज ही पता नहीं है, तो उतनी ही हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ सारी की सारी वैल्यूज थी, सिर्फ k ही नहीं था, तो सिर्फ एक इक्वेशन से काम चल गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे दो दो चीजें हैं, दो अननोन है तो दो ही इक्वेशन बनेगी। अब दो कैसे बनेगी, इसका फॉर्मूला लगाओ, k y2 1 और y1, यहाँ पे k + 1, ठीक है।
k की वैल्यू पता नहीं है, y2 कितना आएगा 5 प्लस y1 कितना आएगा -1, ठीक है। नीचे k + 1 और y कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या है, y कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 है। तो ठीक है, ये आ गया 5k -5 अपॉन k + 1। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, इसको 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई 5k -5, तो 5k इज इक्वल टू 5 और k की वैल्यू कितनी आ गई 5/5 दैट इज 5/5 दैट इज 1, ठीक है। तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है। तो पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो और इसको 2, क्योंकि डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं पर हमें सिस्टमेटिकली वे में करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पुट k इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। क्या करेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू -4k + 1 अपॉन k + 1। तो x की k की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 1। तो माइनस इंटू 4 इंटू 1 + 1 अपॉन 1 + 1। तो x की वैल्यू गई 4 इंटू -4 + 1 अपॉन 2, ठीक है। तो इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, -4 + 1 -3 और नीचे 2। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है, -3/2। तो फिर लिखेंगे रिक्वायर्ड डिवीजन इज इक्वल टू -3/2 और y क्या था हमारे पास 0 था, एंड रेशो भी तो लिखना पड़ेगा ना, वही तो पूछा था। तो क्या था k/1, तो k/1 जो क्या होता है 1/1, क्योंकि k की वैल्यू क्या आई है हमारी 1। तो ये लिखेंगे तो आंसर फाइनल आएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, नहीं आए होंगे तो फिर से देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।